भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र पुरुषोत्तम मास में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा हम सभी लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को ऐसा सत्संग करने का, सत्कर्म करने का सुअवसर प्राप्त होता है। सत्कर्म और सत्संग, इन पवित्र कर्मों को करने का अवसर भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। इच्छाएं तो सबके अंदर रहती हैं, परंतु भगवान की जब कृपा होती है तभी वह साकार होती। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र, जिनका वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की विभिन्न चर्चाओं को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। पहले तो यही जान लेना जरूरी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। आज हमारे सनातन धर्मावलंबियों की स्थिति ये है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, उनकी ये स्थिति है कि अपने सनातन धर्म के सामान्य स्वरूप से भी परिचित नहीं। ये बड़ी विडंबना है। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता का अंतर उन्हें नहीं मालूम। श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन होने जा रहा है, ऐसा व्याख्यान होता है। यह समाज की दयनीय स्थिति है। हमारे अपने ग्रंथों का सामान्यतया हम नाम और परिचय भी ठीक से नहीं जान रहे। हमारे सनातन धर्म के आधारभूत ग्रंथ क्या हैं और उन ग्रंथों में मूल रूप से क्या कहा गया है, इतनी बात भी अगर हम ठीक से जानते रहें तो शायद धर्म के नाम पर हम भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन विडंबना यह है कि आज धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है और लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि धर्म का मतलब लोगों ने केवल इतना समझा कि धर्म केवल हमारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र है। धर्म से केवल हमारी सांसारिक इच्छाएं पूरी होंगी, हमारे बिगड़े काम बनेंगे। हम जो चाह रहे हैं, चाहे हमारी चाह गलत हो चाहे अच्छी हो, धर्म का सहारा लेंगे तो पूरी हो जाएगी। इन विडंबनाओं के कारण ही धर्म और हमारे धार्मिक सिद्धांत छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं। धर्म की प्रारंभिक स्थिति और प्रारंभिक ज्ञान से भी हम परिचित नहीं हो पा रहे। कारण कि जब आवश्यकता महसूस होती है, लगता है कि थोड़ा कुछ धर्म उर्म करना चाहिए तो कर लेते, जो समझ में आता है ऐसे ही कर लेते, और उतने मात्र से अपने को धर्मात्मा और हमने धर्म किया इसका एक क्षुद्र अभिमान जीवन में जरूर पाल लेते, और होता कुछ नहीं। सर्वप्रथम हमें अपने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। आज के युग में सनातन धर्म कहता क्या है और इस सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को बताने वाले इन ग्रंथों का पूर्वापर क्या है, इन ग्रंथों की कितनी उपयोगिता है और इन ग्रंथों का उद्देश्य क्या है,
इन ग्रंथों का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय क्या है, इन विषयों में सामान्य ज्ञान करना भी परम आवश्यक है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है, गांव गांव में भागवत की कथा होती है। और शायद इसी कारण से भागवत की महिमा और घट गई। स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि दिव्या भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस ततो गता। ये भागवत की कथा घर घर में गली गली में होने लगी। आप कहोगे होना ही चाहिए, अच्छी बात। फिर वेदव्यास जी ऐसा क्यों कहते हैं कि इस कारण से कथा का सार समाप्त हो गया। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की वाणी नहीं है, ये व्यास की वाणी है। व्यास जी कुछ सोच करके बोल रहे होंगे। व्यास जी कह रहे हैं कि कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। गेहे गेहे जने जने, घर घर में गली गली में भागवत की कथा होने लगी। और किस लिए होने लगी, उद्देश्य क्या रहा। जिस भागवत का उद्देश्य ज्ञान की सिद्धि, जिस भागवत का उद्देश्य वैराग्य की प्राप्ति, जिस भागवत का उद्देश्य भगवत चरणारविंद का अनुराग, जिस भागवत का उद्देश्य भगवान की दिव्य ललित लीलाओं का आस्वादन, वह उद्देश्य पीछे रह गया। और भागवत का उद्देश्य केवल दो रह गया, एक कणलोभ और दूसरी प्रसिद्धि। और इसके कारण भागवत की जो सिद्धि है वो चली गई। प्रसिद्धि होने पर सिद्धि नहीं टिकती है। कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। ये ज्ञान वैराग्य की जननी भागवत की कथा कण के लोभ से होने लगी। कण का लोभ, बोले सुनाने वाले में भी लोभ व्याप्त हो गया। चलो कथा सुनाएंगे, कुछ मिलेगा। कोई सुनने को तैयार नहीं, फिर भी कराओ भाई कथा कराओ, प्रेरणा दो उनको। क्यों, बोले लोभ वहीं व्याप्त हुआ, कर्ण लोभ। कारिता कणलोभेन। और लोभी व्यक्ति की प्रेरणा के कारण कराने वाले को जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा में भी लोभ व्याप्त हुआ। और वो लोभ किस रूप में व्याप्त हुआ, बोले प्रसिद्धि के रूप में। हम कथा कराएं तो लोग कहेंगे हमने कथा कराई। आजकल बहुत सारी कथाएं ऐसी ही होती। उन्होंने इतना किया, हम इन महाराज को बुलाएंगे, उनसे हम उनसे बड़े महाराज को बुला के करेंगे। यह प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रसिद्धि की भावना ने कथा के मूल विषय को बहुत दूर छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ, बोले कथा वही है, वही भागवत है, वही विधान है, मंत्र वही है, श्लोक वही है, शब्दावली वही है, लेकिन वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण का भाव नहीं। व्यास जी इसी अर्थ में कहते हैं कि कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। इसीलिए कथा का सार घट गया, कम हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। भगवान की कथा तो मंगलकारिणी है, कैसे भी सुनेंगे तो सुनने वाले का भला तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान होगा, लेकिन जितना भला होना चाहिए उतना नहीं होगा।
परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा, ज्यों के त्यों। आज से पहले इतनी कथाएं दुनिया में नहीं होती, संसाधन नहीं थे, और होती भी थी तो उनका विस्तार वहां तक नहीं हो पाता। आज इतने संसाधन हैं, जन जन तक कथा पहुंच रही है, लेकिन परिवर्तन कहीं नहीं है, ज्यों का त्यों। उससे ज्यादा विकृतियां व्याप्त हो गई, विकार आ गए लोगों। जो कथा जीव को निर्विकार करती है, जो कथा जीव को वैराग्य और ज्ञान में दृढ़ करती है, इस कथा का वो फल आज दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बड़ी विडंबना है। कारण बोले कहीं न कहीं हम गलतियां कर रहे हैं, और उन गलतियों के कारण प्रयास करने पर भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मूल रूप से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को उत्पन्न करने के, जो ज्ञान, जो वैराग्य, जो भक्ति हमारी संसार की माया के कारण, प्रपंच के कारण तिरोहित हो गई, उस ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को पुनः हम प्राप्त करें, उसे जागृत करें। इसलिए भागवत कथा। संसार का हमारा मोह और भ्रम ये दूर हो, इसलिए कथा है। और उसी मोह में, उसी भ्रम में जीते रहे, कुछ देर के लिए इन कथाओं को सुन लिया और चल पड़े, तो इन कथाओं के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। इसी कथा को सुनकर सुखदेव जी का मृत्यु भय दूर हो गया और राजा परीक्षित का मृत्यु भय दूर हो गया। इसी कथा को सुनकर गोकर्ण जैसे और धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इस कथा को सुनकर के भक्ति महारानी आह्लादित हो गई। इस कथा को सुनकर के ज्ञान, वैराग्य स्वस्थ हो गए, युवा हो गए। और इस कथा को सुनकर के न हमारा ज्ञान ठीक हो रहा है, न वैराग्य ठीक हो रहा है, न भक्ति स्वस्थ हो रही है, न धुंधकारी प्रेत छोड़ रहा है। और मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति तो बहुत दूर है, मृत्यु का भय तो बहुत दूर की बात, सामान्य भय से भी हम मुक्त नहीं हो पा रहे। यह विचारणीय है। श्रीमद्भागवत महापुराण की ये पावन कथा चारों वेदों का सार है। श्रीमद्भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अंतर है। अभी मैं एक जगह कथा करने गया था, वहां पे एक बड़े ही संभ्रांत परिवार के व्यक्ति और आधुनिक शिक्षा की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई में बहुत ऊंची पढ़ाई किए हुए व्यक्ति, जिनके पास विश्व स्तर की डिग्रियां हैं और उनको अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हुए, और सनातन धर्मी होते हुए उनको श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अंतर तक नहीं पता था। आज वो मुझे बात याद आ गई, इसलिए मैंने वहां से शुरू किया कथन। फिर आधे घंटे बैठ करके उनको हमने समझाया श्रीमद् भगवत गीता, पहले तो शब्द का अर्थ ही समझ लो। श्रीमद् भगवत माने भगवान, और श्रीमद् भगवत गीता श्री से युक्त श्रीमान भगवान के द्वारा गीता, गीता माने गाई गई। जैसे संस्कृत में पीता, पीता माने जिसको पिया गया, नीता माने जिसको लाया गया, जीता माने जिसको जीता गया, उसी तरह गीता माने जिसको गाया गया। तो भगवान के द्वारा जिसको गाया गया उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता। और वो श्रीमद् भगवत गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महाभारत का एक अंश है। महाभारत
एक इतिहास ग्रंथ 1,00,000 श्लोक परिमित वेद व्यास जी की रचना। उस महाभारत ग्रंथ में युद्ध के प्रसंग में भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञानोपदेश किया 18 अध्याय में और कुल 700 श्लोकों में, वो 700 श्लोक जो ज्ञान विज्ञान का मूल भगवान की वाणी, उसको महाभारत से निकालकर एक अलग छोटी बुक के रूप में, किताब के रूप में सुविधा के लिए सबको उपलब्ध कराया गया। उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। वो तो श्रीमद् भगवत गीता है। श्री भगवान के द्वारा गीता माने गाई गई। और श्रीमद् भागवत महापुराण, बोले ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भगवत नहीं है, यहां भागवत शब्द है। भागवत माने भगवान के द्वारा कहा गया, अथवा भागवत का मतलब भगवान के द्वारा प्रोक्त ज्ञान। तो भगवान के द्वारा जिस ज्ञान का प्रवर्तन किया गया उस ज्ञान का नाम भागवत पुराण। और पुराण का मतलब जो अत्यंत पुराना है, नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यास जी ने इसको लिखा है, उसके पहले ये ज्ञान नहीं था, व्यास जी ने लिखा इसलिए आ गया। बोले व्यास जी ने लिखते समय इसीलिए ग्रंथ के आगे पुराण शब्द लिखा, श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण का मतलब ही है जो बहुत पुराना है, और पुराना होते हुए नवीन के समान प्रतीत होता है। ऐसा जो ग्रंथ ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पुराण विद्या एक अलग विद्या है। हमारे सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी श्रुति, श्रुति माने वेद, और दूसरी श्रेणी जो है वो स्मृति। स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, 18 स्मृतियां हैं। 18 उप स्मृतियां भी, 18 औप स्मृतियां भी। वो स्मृति का एक अलग संदर्भ है। उसके बाद तीसरे कोटि में जो ग्रंथ आते हैं वो इतिहास, और इतिहास में 2 ग्रंथ हैं। एक रामायण त्रेता युग का इतिहास, और दूसरा महाभारत द्वापर युग का इतिहास। और उसके बाद चौथी श्रेणी में पुराण विद्या का परिगणन होता है। और पुराण विद्या का जहां परिगणन होता है वहां पर 18 पुराण का वर्णन है। अलग अलग देवताओं के परत्व को, अलग अलग देवताओं की महिमा को व्यक्त करने के लिए, सरल ढंग से वेदों के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद व्यास जी ने पुराण विद्या का प्रवर्तन किया। और 18 पुराण के माध्यम से विभिन्न ज्ञान वैराग्य की बातों को, वेदों की बातों को ही पुराण में लिपिबद्ध किया। फिर इन 18 पुराण के अतिरिक्त उप पुराण भी हैं, जो महापुराण की कोटि में नहीं आते हैं। बहुत से ऐसे पुराण हैं। तो ये पुराण विद्या चौथी कोटि की है। पहला श्रुति, दूसरी स्मृति, तीसरा इतिहास, चौथा पुराण। ये हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथों का मोटा मोटा परिचय है क्या है। और इस प्रकार पुराण विद्या में आकर वेद का ज्ञान अत्यंत सरल और सुगम बन जाता है। जैसे समुद्र का जल प्रक्रिया में जब लगता है तो बाष्पीकरण होकर के आकाश में जाता है, फिर वो बादल बनकर के पहाड़ों पर बरसता है, और फिर पहाड़ों पर बरसकर नदियों के माध्यम से वो प्रवर्तित होकर के जब आता है तो निर्मल होकर के सबके लिए सुलभ हो जाता है। उसी प्रकार वेद के द्वारा प्रवर्तित ज्ञान ही स्मृतियों में भाषित होता है।
फिर स्मृतियों का ही ज्ञान इतिहास में आकर के और सरल और सुगम बनता है। फिर इतिहास में जो वर्णित ज्ञान विज्ञान है वही आकर के पुराण में और सुगम और सरल बन करके सब प्राणियों के लिए, जन जन के लिए सुलभ बनता है। तो ये पुराण विद्या बड़ी ही सरल विद्या है, जिस विद्या के माध्यम से, श्रवण मात्र से, श्रद्धा मात्र से हम ज्ञान विज्ञान भक्ति से संपन्न हो सकते हैं। इसका यही उद्देश्य है। ज्ञान विज्ञान की सिद्धि तो वेदों से भी हो सकती, वेद तो सर्वोपरि, और ज्ञान विज्ञान भक्ति की प्राप्ति स्मृतियों से भी हो सकती है, लेकिन पुराण विद्या के माध्यम से वही ज्ञान वैराग्य भक्ति बहुत ही सरल और सुगम बन जाती है, सबके लिए सुलभ हो जाती है। सरलता से हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस विद्या का इस कलयुग में बहुत बड़ा उपयोग है। कलयुग में पुराण की गाथा को सुन सुन करके व्यक्ति श्रद्धा से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो जाता है, वैराग्य संपन्न हो जाता है। इसी दृष्टि से पुराण के श्रवण का शास्त्र ने विधान किया है। समय समय पर पुराण को श्रवण करना चाहिए और श्रद्धा भाव से इसे श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की अंतिम कृति है। श्रीमद्भागवत महापुराण के बाद वेदव्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसके बाद लिखने के लिए वेदव्यास जी को कुछ बचा ही नहीं। जो ज्ञान विज्ञान था सब अंतिम ज्ञान विज्ञान, चरम ज्ञान श्रीमद्भागवत महापुराण में उन्होंने प्रकट कर दिया। अब इसके आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए श्रीमद्भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा और इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। जितना है यही पर्याप्त है। अब ये अलग बात है कि लिखने का अभिमान पालने के लिए कोई व्यक्ति इस पे भी कलम चलावे, कहे हम तो भागवत की बहुत बड़ी व्याख्या लिख डालेंगे। नया कुछ नहीं कोई लिखेगा, जो व्यास जी ने लिखा है उसी को उलट फेर करता रहता है इधर से उधर। बाकी तो जो व्यास जी ने लिखा है वही परम सत्य और उतना ही पर्याप्त ज्ञान है। ऐसा ये श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस ग्रंथ को भगवान का स्वरूप माना जाता है और माना ही नहीं जाता है। ये माना जाता है तो इसलिए कहना पड़ता है कि लोग भी माने, नहीं तो कहेंगे कैसे है, कैसे हम माने। तो माना जाता है और मानना चाहिए, ये बात अपने स्थान पर है। लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण में और श्रीमद्भागवत महापुराण में रंच मात्र भी अंतर नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र परब्रह्म परमात्मा ही शब्द ब्रह्म के रूप में श्रीमद्भागवत महापुराण के रूप में प्रतिष्ठित है। श्री व्यास जी महाराज एक कथानक का उदाहरण देते हैं कि जब कृष्णावतार में भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जाने लगे, 125 वर्ष की लीला को पूर्ण किया। जिस प्रयोजन से भगवान का अवतार हुआ था वो प्रयोजन पूर्ण हो गया, तो भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। और लीला का जब संवरण कर रहे थे तो भगवान के परम सखा उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अपनी लीला का संवरण करके अपनी विभूति में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में कैसे रहेंगे? आपका अनुभव किस रूप में करेंगे?
आपका अनुभव करने के लिए उन्हें कहां जाना पड़ेगा, किसका आश्रय लेना होगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव ये मेरी लीला तो पूर्ण हो जाएगी, मैं प्रकट रूप से नहीं रहूंगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में मैं यहीं धरती पर सदा विद्यमान रहूंगा। मेरे लीला संवरण कर लेने के बाद मेरे अनुभव के लिए श्रीमद् भागवत ही पर्याप्त है। भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत के रूप में मैं विद्यमान रहूंगा, ये भागवत ग्रंथ मेरा स्वरूप है, इसी भागवत के द्वारा ही मेरा अनुभव होगा और इसी रूप में लोग मेरा अनुभव करेंगे आने वाले युगों में। और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी भागवत ग्रंथ में विराजमान हो जाऊंगा। और इतना कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। व्यास जी लिखते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, अपनी ज्योति को तिरोहित किया और भगवान कृष्ण भागवत में प्रविष्ट हो गए इसी ग्रंथ में। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, और श्रीमद्भागवत रूपी अर्णव में, इस समुद्र में, इस महासागर में भगवान लीन हो गए। आगे व्यास जी कहते हैं कि तेने यम्बांगमयी मूर्ति ही, इसीलिए ये भागवत ग्रंथ भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। ये भागवत के जो शब्द हैं यही भगवान है, ये भगवान का विग्रह है। तेने यम्बांगमयी मूर्ति, और कैसी मूर्ति? परोक्ष मूर्ति। व्यास जी कहते नहीं, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति। इस मूर्ति में, भागवत रूपी मूर्ति में भगवान प्रत्यक्ष हैं। पढ़ने लगो, भागवत का अनुसंधान करने लगो तो इसी ग्रंथ में भगवान दिखने लगते, भगवत दर्शन की दृष्टि प्राप्त हो जाती। भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन उनको देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं। सारा तत्व विद्यमान हो, आंख ही न हो तो कहां से देखें? तो दोष चीज का नहीं है, हमारी आंखों का है कि आंख ही नहीं, हम देखें तो कैसे देखें? उसी प्रकार भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। अंतर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, सीराम मैं सब जग जानी। ये सारी पंक्तियां हम कहते हैं, सुनते हैं, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। व्यापकत्वाद् विष्णु हो, जो व्यापक है इसलिए वो विष्णु है। जो कण कण में रमण कर रहा है इसलिए राम है। ये सारी व्याख्याएं कर लेते, लेकिन कहीं भगवान दिखते नहीं, वही दोष दिखता है, वही संसार दिखता है, वही कमियां लोगों में दिखती हैं। और सवेरे से शाम तक हम एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना में ही लगे रहते। कहीं भगवान कहां दिखते? भगवान दिखते तो ये सब न दिखता, और ये सब दिख रहा है, इसका मतलब भगवान नहीं दिख रहे। कमी दृष्टि की है, और वो दृष्टि हमारी कैसे ठीक है? वो दृष्टि कहां से हम ले आवें जिस दृष्टि से कृष्ण का दर्शन हो? वो दृष्टि कहां मिले? तो व्यास जी कहते हैं ये भागवत ग्रंथ में आओ, इस भागवत को पढ़ो, इसके पढ़ते ही तुम्हें वो दृष्टि मिलेगी। और नहीं पढ़ सकते तो इसको सुनो, जो पढ़ रहा है उसकी वाणी को सुनो, क्योंकि पढ़ने वाला भी जब पढ़ता है तो स्वयं सुनता भी तो है।
तो जो पढ़ता है वो भी सुनता है, और जो नहीं पढ़ता है वो पढ़ने वाले से सुने। तो सुन करके वो दृष्टि जब हमें प्राप्त होगी तो इसी में कृष्ण हमको दिखेंगे। और आज तक जिस किसी को कृष्ण दिखे मिले, इसी आधार पे तो मिले। भागवत को पढ़ा, भागवत को सुना, उनकी लीलाओं को समझा, कृष्ण के प्रति भाव दृढ़ हुआ, उपासना दृढ़ हुई, प्रेम बढ़ा, और परिणाम बोले कृष्ण मिल गए। तो कृष्ण के दर्शन की दृष्टि और दिशा दोनों भागवत प्रदान करते हैं। यही भागवत का उद्देश्य है। और इसके साथ साथ व्यास जी ने नारद जी के द्वारा प्राप्त किया। नारद जी को ये मूल ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी को भागवत तत्व का मूल ज्ञान भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ। इस ज्ञान की एक परंपरा है। श्री भागवत के ज्ञान को सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा ने भागवत तत्व का वो ज्ञान नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने उस ज्ञान को वेद व्यास जी को दिया, और फिर वेद व्यास जी ने उस ज्ञान को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया, और फिर सुखदेव जी को दिया। फिर समय आने पर सुखदेव जी ने यह ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, और जब परीक्षित को दिया उसी समय श्री सूत जी महाराज ने भी इस ज्ञान को श्रवण किया सुखदेव जी के द्वारा, और फिर सूत जी महाराज ने 88,000 अपने शिष्यों को यह ज्ञान बांटा, इसका विस्तार किया। फिर उन मुनि महात्माओं के द्वारा यह ज्ञान चारों तरफ फैला। ये इस ज्ञान की एक विशुद्ध परंपरा है। और चली कहां से? बोले भगवान से चली। इसीलिए हमारे यहां विकासवाद नहीं माना जाता। आधुनिक विज्ञान सृष्टि में हर जगह विकासवाद खोजता है, विकास की दृष्टि लेकर के चलता है और विकासवाद ढूंढता है। हर चीज में उसको विकास दिखाई पड़ता है, और शुरुआत यहीं से होती है। पहले लोग जंगली थे, फिर धीरे धीरे विकसित हुए। पहले लोगों को बोलना नहीं आता था, फिर भाषा का विकास हुआ। कपड़ा पहनना नहीं आता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने विकास किया, फिर कपड़े पहनने लगे। हर चीज का विकास, ये वैज्ञानिक दृष्टि है। आज के वैज्ञानिक उसको विकास की दृष्टि से देखते। और हमारी आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? बोले आध्यात्मिक दृष्टि में हम विकास का सूत्र पकड़ करके नहीं चलते। हमारे यहां यह माना जाता है कि संपूर्ण रूप से समस्त ज्ञान विज्ञान, समस्त शक्तियां, समस्त गुण एकमात्र परमात्मा में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, और वहीं से वो धारा प्रस्फुटित होती है। विकास नहीं होता, अपितु ज्ञान का वितरण होता है, विकास नहीं होता। भगवान नित्य है, इसलिए भगवान के अंदर जो विद्यमान ज्ञान विज्ञान है वह भी नित्य है। इसलिए हमारे यहां सब कुछ नित्य माना जाता है। भगवान नित्य हैं। नित्य का मतलब जो उत्पत्ति और विनाश इन दोनों से रहित हो उस वस्तु को नित्य कहा जाता है, जो सदा रहती। और सदा का मतलब कभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई तभी तो सदा है। अगर उत्पत्ति होगी तो फिर वो सदा नहीं हो सकती। क्यों? प्रश्न होगा, बोले जब उत्पन्न नहीं हुई थी तब का था, तब तो फिर सदा कैसे हुआ? तो जो वस्तु सदा रहती है, जो नित्य होती है, उसकी उत्पत्ति कभी नहीं होती, और जो वस्तु नित्य होती है उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सिद्धांत है। विनाश ही हो गया तो फिर वो नित्य कहां रही? तो भगवान नित्य हैं। शुरुआत यहां से होती है। भगवान नित्य हैं, अनादि हैं,
और जब भगवान नित्य हैं तो भगवान के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान भी नित्य है। क्यों? बोले जब से भगवान है तब से उनका ज्ञान है। भगवान नित्य, भगवान के अंदर जो अनंत ज्ञान राशि है वो नित्य, और भगवान के अंदर जो अनंत अनंत क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, वो बोले वो भी नित्य। क्यों? बोले जब से भगवान तब से साथ। और उन भगवान में जो अनंत दिव्य कल्याण गुण हैं, वो सारे गुण बोले वो भी नित्य। तो जितना कुछ सृष्टि में दिखाई पड़ रहा है, ज्ञान विज्ञान गुण, सब कुछ भगवान में अनादिकाल से नित्य रूप से विद्यमान है, और समय आने पर भगवान के द्वारा उसका प्रवर्तन होता है। ये मान्यता हमारी सनातन धर्म में। इस दृष्टि से हम चिंतन प्रारंभ करते हैं, इसीलिए एक लक्ष्य पर जाते हैं, और विकासवाद का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो अंत में विनाशवाद की ओर चला जाता है। क्योंकि विकास मान चुका है, इसलिए विनाश उसे देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जहां विकास और उत्पत्ति है वहीं विनाश है। इसलिए विज्ञान विकासवाद से शुरू होकर विनाशवाद पर जाकर के परिणति को प्राप्त होता है। आज सारी दुनिया में विकासवाद ने सारी दुनिया को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। आदमी ने स्वयं अपने विनाश की संपूर्ण तैयारी कर ली है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति विकासवाद पर न चल करके पूर्णवाद से प्रारंभ होती है। भगवान परिपूर्ण है, और उस पूर्ण परमात्मा से ही ये सब कुछ प्रकट हुआ, इसलिए सब पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसीलिए कहीं अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। भगवान ने जो कुछ बनाया सब परिपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा ने आदमियों को बनाया, किसी आदमी में उसके अंग प्रत्यंग में कहीं कोई अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने 2 कान बनाया था, 1 कान और बनाने की जरूरत थी, 3 बनाए होते तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। भगवान ने नाक यहां पर बनाई, इस नाक को भगवान ने यहां पर क्यों नहीं बनाया, ये तर्क कभी नहीं आता। क्यों? बोले उसके निर्माण में हमें पूर्णता प्राप्त है, उसमें कहीं अपूर्णता दिखेगी ही नहीं। इसीलिए परमात्मा की बनाई गई वस्तु में नए मॉडल की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका निर्माण पूर्ण है। आज कोई बड़ी कंपनी कोई मशीन बनाती है, कोई गाड़ी बनाती है, 2 साल बीतते बीतते उसका लेटेस्ट मॉडल आता है। क्यों? बोले जो कमी पहले थी वो अब इसमें नहीं है, नए वाले में कुछ ज्यादा है। फिर कुछ दिन बाद लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है। लेकिन परमात्मा ने जो कुछ बनाया, वृक्ष, पशु, पक्षी, प्रकृति, मनुष्य, किसी में लेटेस्ट मॉडल की जरूरत आज तक महसूस नहीं। क्यों? बोले वो पूर्ण है, इसलिए उसका विधान पूर्ण है, उसकी क्रिया में पूर्णता है। उस पूर्णता से हम इस जगत की शुरुआत को देखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये ज्ञान विज्ञान भी सब भगवान से ही प्रवर्तित है। इस भागवत के ज्ञान को भी भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दिया। जिन वेदों की हम महिमा सुनते हैं वो वेद, बोले उन 4 वेदों का ज्ञान भी भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, फिर उन्होंने अपने पुत्रों को दिया। इस प्रकार सारा ज्ञान विज्ञान भी भगवान से ही प्रवर्तित हुआ। सबके मूल भगवान। आज लोग कहते हैं महाराज पहले लोग बोल नहीं पाते थे, भाषा नहीं थी, भाषा का विकास हुआ। तो पूछो भाषा का विकास कैसे हुआ? बोले लोगों ने आपस में तय किया, सब वस्तुओं का नाम रखा, और फिर भाषा के एक नियम को बनाया, तब भाषा बनी। तो महाशय, ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए
कि जब भाषा बना रहे थे लोग, उसके पहले तो कोई भाषा नहीं थी, तो जब भाषा बनाई तो उस भाषा को बताया किस भाषा में, प्रश्न तो ये खड़ा होगा। अगर आम को आम कहा जाए, इमली को इमली कहा जाए, हर वस्तु का नामकरण भाषा बनाने वालों ने किया, समझाने के लिए, बताने के लिए क्या तरीका रहा होगा। कहीं न कहीं आपको यह कहना पड़ेगा कि भाषा भी अनादि, हम अनित्य नहीं, हम भी नित्य हैं, अनादिकाल से हैं, केवल ये शरीर बदलता है, हमारी आत्मा वही है जो अनादिकाल से। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अपने अभाव की अनुभूति नहीं हो। कभी एकांत में बैठकर आप अनुभव करो और ये सोचो कि हम कभी नहीं थे, ऐसा ही नहीं होता, ऐसा अनुभव ही नहीं होता। हर व्यक्ति को यही अनुभव होता हम सदा थे। आप रामायण की और महाभारत के काल की जब कथाएं सुनो ध्यान से, उस समय आप अनुभव करो उस समय हम कहां थे। बोले उन घटनाओं के काल में भी हम थे, यही अनुभव होगा आपको, हम नहीं थे ऐसा अनुभव नहीं होगा। क्यों? बोले आत्मा भी नित्य है। तो हमारे यहां जो भी ज्ञान विज्ञान है सब कुछ भगवान के द्वारा प्रवर्तित है और परिपूर्ण है। इसलिए भागवत का ज्ञान भी भगवान के द्वारा प्रवर्तित हुआ। भगवान के द्वारा ये ज्ञान ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से सूत जी महाराज को। इस प्रकार ज्ञान की ये विशुद्ध परंपरा चल। तो ये भागवत महापुराण वेद व्यास जी की सर्वोत्तम रचना, और इस पुराण में ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त परम तत्व परमात्मा का विशद वर्णन किया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व भगवान का वर्णन। इस ग्रंथ की जो महिमा है, 6 अध्याय में श्री व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म्य का वर्णन किया है। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत चित आनंद ही जिनका स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो हेतु, संपूर्ण विश्व भगवान से उत्पन्न हुआ, भगवान के द्वारा पालित है और भगवान के द्वारा ही ये प्रलय को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म कारणवाद, ये कारणवाद को लेकर के भी बड़ा मतभेद है। आधुनिक चिंतक सृष्टि का कारण प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति कारणवाद। लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार हम ब्रह्म कारणवाद को मानते हैं। ब्रह्म सारे जगत का कारण है, प्रकृति कारण नहीं। प्रकृति तो जड़ है और जड़ में स्वयं कोई क्रिया तब तक नहीं होती जब तक चेतन का सहयोग न हो। एक पत्थर का टुकड़ा कहीं पड़ा हो तो वहीं वो पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? बोले जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो पत्थर का टुकड़ा वहीं पड़ा रहेगा, वो अपने से कहीं जा ही नहीं सकता। वो अपनी जगह से हटकर कहीं जाए वो तभी संभव है जब कोई चेतन, कोई जीवात्मा, कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति उसको उठा के इधर से उधर करे। एक फल अपने से कहीं नहीं जा सकता, एक फल कहीं पड़ा है तो वहीं पड़ा रहे। कोई चेतन उसको उठा करके कहीं ले जा करके किसी को दे दे तो उसके खाने के उपयोग में आ जाए। प्रकृति जड़ है, प्रकृति में स्वयं कोई क्रिया नहीं हो सकती जब तक चेतन का सहयोग न हो। तो प्रकृति को हम कारण नहीं मान सकते।
प्रकृति को अगर कारण मान ले सारे जगत का, तो जड़ को कारण मानने पर यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि जड़ में यह क्रिया कैसे हो, संभव ही नहीं। इसीलिए प्रकृति कारणवाद का खंडन वेदव्यास जी ने अपने ब्रह्म सूत्र में किया है। स्मृति अधिकरण में वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्र में प्रकृति कारणवाद का खंडन किया, प्रकृति कारण नहीं। और देखो ये जितने अवैदिक मत हैं, वे अवैदिक मत भी अनादिकाल से चल रहे हैं। उनको भी आगे बढ़ाने वाले, विपरीत चिंतन करने वाले लोग अनादिकाल से रहे हैं। प्रकृति को कारण मानने वाले आज कुछ नए नहीं हैं। कपिल मुनि के स्मृति में भगवान कपिल ने अपनी स्मृति में प्रकृति को कारण माना, लेकिन क्यों माना? बोले वो पूर्व पक्ष के रूप में माना। और वेदांत में वेदव्यास जी महाराज ने स्मृति अधिकरण में कपिल मुनि के उस प्रकृतिवाद का खंडन करके ब्रह्मवाद की स्थापना की। प्रकृति कारण नहीं हो सकती, ब्रह्म ही कारण, क्योंकि ब्रह्म परम ज्ञान संपन्न है। एक लकड़ी रखी हो लेकिन उस लकड़ी से एक टेबल नहीं बन सकती, एक मेज नहीं बन सकता, जबकि उस लकड़ी के अंदर सामर्थ्य है कि वो मेज के रूप में, टेबल के रूप में, सोफे के रूप में बदल जाए, लेकिन वो स्वयं नहीं बन सकती। उस लकड़ी का टेबल कब बनेगा, मेज कब बनेगा, कुर्सी कब बनेगी? बोले कोई चेतन व्यक्ति आवे और उस चेतन व्यक्ति को बनाने का ज्ञान हो, उसके अंदर अंदाजा हो, उसके अंदर क्रिया हो, उसके अंदर उस प्रकार की बुद्धि हो और इसके साथ साथ कार्य करने की क्षमता हो, शक्ति हो, और उसके बाद उसके अंदर उस कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तब उसी लकड़ी में काम शुरू हो जाएगा। वो लकड़ी कटेगी, घिसेगी, घिसा जाएगा, काटा जाएगा, और कुछ देर बाद वो बन करके एक टेबल, मेज या किसी रूप में आ जाएगा। उसी प्रकार प्रकृति से सब कुछ निर्मित दिखाई पड़ता है, लेकिन इस प्रकृति में ये संपूर्ण कार्य परमात्मा के द्वारा संपादित है। इसलिए परमात्मा को संपूर्ण सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वीकार किया जाता है। इसी बात को वेदव्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के हेतु हैं। भगवान हेतु हैं सारे जगत के, प्रकृति हेतु नहीं। प्रकृति कारणवाद का खंडन करते हुए ब्रह्म कारणवाद का सूत्र वेदव्यास जी ने दिया। और फिर आगे कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, जो भगवान तीनों प्रकार के ताप का शमन कर देते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते। बोले ऐसे भगवान कौन है? निराकार हैं, निर्गुण हैं, उनका कोई नाम रूप नहीं है? कहते नहीं नहीं, वो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, निराकार होते हुए भी साकार हैं, और सभी नाम उन्हीं का है, लेकिन सब नाम होते हुए भी उनका कुछ विशेष नाम है, राम, कृष्ण, गोविंद, माधव इत्यादि। बोले वो कौन है? तो व्यास जी कहते श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार के हेतु हैं, तीनों प्रकार के ताप का विनाश करते हैं। ये संपूर्ण नाम रूप जगत जिनसे प्रकट हुआ है, उन परमात्मा का भी नाम है और रूप है। नाम क्या है? बोले उनका नाम कृष्ण है। रूप कैसा है? बोले रूप उनका नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। सारे श्लोक प्रमाण हैं, बरहापीडम नटवर बपुक कर्णयोः कर्णिकारम इत्यादि। तो उनका रूप भी है और नाम भी है। बोले अच्छा, तो ये एकाकी हैं, अकेले हैं? कहते नहीं, उन्हीं का एक दूसरा रूप है, नारी रूप, जिनको स्त्री कहा जाता है।
वो नर रूप में भी है और नारी रूप में भी है। नारी रूप में उन्हीं का एक रूप है जिसको स्त्री कहते हैं, और नर रूप में उन्हीं को नारायण कहते हैं। नारी रूप में जब वो है तो उन्हीं का नाम लक्ष्मी है, राधा है, रुक्मिणी है, सीता है। और वो नर रूप में है तो वही कृष्ण है, माधव है, गोविंद है, मुरारी है, राम है। बोले ये दो रूप उनके सदा रहते हैं। बोले हाँ, भक्तों के सुख का संवर्धन करने के लिए, प्रेम का संवर्धन करने के लिए ठाकुर के दो रूप नित्य हैं। एक ज्योतिर अभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में, राधा माधव के रूप में। बोले राधा कौन है? बोले स्त्री। और जो नर रूप है वो कौन है? बोले कृष्ण। तो दोनों मिलकर के क्या हुए? बोले श्री कृष्ण। उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, राधा के सहित कृष्ण को, रुक्मिणी के सहित कृष्ण को, सीता के सहित राम को, लक्ष्मी के सहित नारायण को। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते। यहीं से प्रारंभ होती है भागवत की महिमा। श्री जी के सहित भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये कृष्ण का अर्थ क्या है? इनका नाम कृष्ण क्यों? बोले कृष्ण का मतलब खींच लेने वाला। बहुत ज्यादा पंडिताई और व्याकरण में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सिर से उड़ जाएगा, लेकिन इतना मोटी मोटी बात दिमाग में रखे रहो। कृष्ण का मतलब जो खींच ले, बस। और जितने बड़े बड़े पंडित अर्थ करेंगे यही अर्थ निकलेगा। मूल हम आपको बता दें। कृष्ण का मतलब कर्षतीति कृष्ण, जो खींच ले। क्या खींच ले? बोले कृष्ण को जो देखे, कृष्ण का दर्शन होते ही उसका मन भगवान में चला जाए। मन को खींच लिया, चित्त को खींच लिया, बुद्धि को खींच लिया, भावनाओं को खींच लिया, और उस भक्त के जन्म जन्मांतर के जितने पाप साताप संताप थे उन सबको कृष्ण ने खींच लिया। इसलिए इनका नाम कृष्ण। कर्षतीति कृष्ण, जो कर्षण कर लेते। कर्षतीति कृष्ण। श्री कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय अहम नुमः नहीं, वयम नुमः। श्री कृष्णाय अहम नुमः ऐसा भी कह सकते। मैं नमस्कार करता हूं कृष्ण को, क्योंकि व्यास जी लिख रहे हैं तो व्यास जी ऐसा कह सकते। कहते नहीं, वयम नुमः। अहम एक वचन है, आवाम दो वचन है, वयम बहुवचन है। मैं, हम दोनों और हम सब। तो वयम का मतलब हम सब। वयम नुमः बोले हम सब प्रणाम करते हैं। हम सब कौन? बोले कथा सुनाने वाले भी प्रणाम करते हैं और सुनने वाले भी प्रणाम करते हैं। श्रोता वक्ता सब मिलकर के कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये नमस्कार भी एक भक्ति है और इसकी बड़ी महिमा है। और इसकी महिमा तो भगवान ही जानते हैं, ये संसार के लोग नहीं जानते। संसार के लोगों को तो नमस्कार करते करते तुम्हारा मत्था घिस जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता। संसार के लोगों को तो प्रणाम करते रहो, फूटी आंख देखते भी नहीं, हाँ ठीक है, कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य भगवान श्री यामुनाचार्य जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि एक बार भी अगर कोई भगवान को प्रणाम कर ले और कैसे भी कर ले, जिस किसी भी प्रकार से भगवान को प्रणाम कर ले, तो उस प्रणाम का फल क्या है आप सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जो आदमी कभी अनुभव नहीं किया उसको विश्वास भी नहीं होता, स्वाभाविक है। भिखारी को जीवन भर 10 रुपए लोग भीख देते हैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता कोई ऐसा आदमी भी मिलेगा जो हमको 1 लाख दे देगा। तो बोले उसके आगे उसकी कल्पना ही नहीं होती।
हम आप भी ऐसे ही हैं। भगवान की महिमा का प्रसाद पाए नहीं है, इसलिए उस महिमा को हम समझ नहीं पाते, कल्पना करते हैं ऐसा कहां हो सकता है। हो सकता है। क्या महिमा है भगवान को प्रणाम करने की? तो पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु ही अति। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वदीय मुद्दिश्य, हे प्रभु आपको उद्देश्य करके, आपके लिए, त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित, कभी भी, भगवान को आप कभी भी प्रणाम करो, छूट है। आदमी के लिए तो निषेध है। कोई आपका बहुत पूज्य व्यक्ति हो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो और रात के 2 बजे आपका मन करे कि हम इनको प्रणाम करें, फोन लगाओ, बोले साहब प्रणाम, फोन पटक देगा, बोले क्या बेवकूफी करते हो, रात को 2 बजे परेशान करते हो। लेकिन भगवान को रात के 2 बजे भी प्रणाम करो, ठाकुर प्रसन्न होंगे। इसीलिए वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कदापि, कदापि माने कभी भी। संसार को प्रणाम करने के लिए भी बाउंडेशन है, आप समय से करो तब उसका मूल्य है, बेसमय में किया तो और काम बिगड़ जाएगा। लेकिन भगवान को तो कभी भी प्रणाम करो, कदापि, केनचित, और उसमें भी कोई अधिकारी का निरूपण नहीं है कौन कर सकता, बोले कोई भी कर सकता है। महामूर्ख हो, चाहे महामहोपाध्याय हो, चाहे व्याख्यान वाचस्पति हो, चाहे जड़मती हो, कोई भी भगवान को प्रणाम करे, दोनों के लिए फल वही है। कदापि केनचित, और कैसे करे बोले इसका भी कोई प्रतिबंध नहीं है। संसार में प्रणाम करने के लिए तो बड़े नियम है, हर व्यक्ति का अपना अपना नियम है, हर देश काल में भिन्न भिन्न नियम है। एक हाथ से प्रणाम करो तो कहेंगे अरे गड़बड़ किया, दोनों हाथ से करना चाहिए। तीसरा कहेगा अरे नहीं ऐसे करके करना चाहिए। चौथा कहेगा अरे लेट के करना चाहिए, कम से कम मत्था झुका लेना चाहिए। सारे नियम लागू हो जाएंगे। लेकिन भगवान को प्रणाम करने के लिए इन नियमों को समझो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझे तब भी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जिस किसी भी प्रकार से व्यक्ति ने प्रणाम कर लिया भगवान को, इसका फल क्या है? भगवान को उद्देश्य करके कभी भी, कोई भी, जैसे भी, जिस किसी भी प्रकार से, शुद्ध भाव से, अशुद्ध भाव से, कैसे भी भगवान को अगर प्रणाम कर लिया तो इसका फल क्या है? आपको विश्वास नहीं होगा क्या फल है, बहुत बड़ा फल है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसके जितने अशुभ हैं उसी दिन से घटने शुरू हो जाएंगे। अशुभानि मुष्णाति, मुष्णाति माने भगवान उसके अशुभ का मुषणन कर लेते हैं। ये मुष धातु है व्याकरण में, ऐसी मुष धातु से मूस बना है, जिसको चूहा कहते, मूस कहते हैं। मूस को मूस क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं मुषणाति, वो सब बटोर बटोर के ले जाकर के बिल में रख लेता है, छिपा लेता है। मुषणाति, मुषण करता है। उसी प्रकार भगवान को प्रणाम किया तो भगवान भी उस जीव के सारे पाप ताप संताप को बटोर लेते हैं, भगवान ले जाते हैं, जैसे चूहा सामान उठा ले जाता है। मुष्णाति, तदैव मुष्णाति अशुभान्य शेषतः, उसके सारे अशुभ अमंगल धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और शुभानि पुष्णाति, और उसके जीवन में शुभ का शुभागमन होने लगता है। और जो शुभ आते हैं वो अस्थाई होते हैं, वो विनाशशील नहीं होते। शुभानि पुष्णाति न जातु ही अति, ये भगवान को प्रणाम करने की महिमा। जिस किसी भी प्रकार से भगवान को प्रणाम करो। बोले भगवान कहाँ मिले? बोले दुनिया को प्रणाम करने के लिए उनके सामने प्रणाम करना होगा। आप अपने कमरे में बैठ करके किसी व्यक्ति को यहीं से प्रणाम कर लो, उसको पता ही नहीं चलेगा। बाद में कहो भाई हमने आपको सवेरे सवेरे प्रणाम किया था, बोले हमने थोड़ी देखा था, हमको क्या पता तुमने प्रणाम किया कि नहीं किया।
तो संसार में किसी को प्रणाम करने के लिए उसके पास जाओ, वो देखे, उसको जानकारी हो, तब आपके प्रणाम का मूल्य। और भगवान के लिए बोले भगवान सब जगह हैं, वो सब जान रहे हैं, तुम जहां कहीं रहो वहीं प्रणाम कर लो, भगवान जान जाए, अलग से जनाने की भी जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से भगवान को प्रणाम करो। सब जगह भगवान है तो हम किधर प्रणाम करें, इधर करें कि उधर करें? भगवान तो सब जगह है। ऊपर करें कि नीचे करें, किसको प्रणाम करें? कण कण में भगवान है। बोले सबको प्रणाम कर लो भगवान की भावना से, यही सबसे बड़ा प्रणाम है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा संसार श्री सीतारामचंद्र जी का स्वरूप है। ये प्रणाम भक्ति है। कुछ न जीवन में कर सको, सवेरे से शाम तक जब भगवान की याद आ जाए, जहां रहो वहीं प्रणाम कर लो ठाकुर को। कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, गोविंदाय नमः। जो नाम याद आ जाए भगवान, बस इसका परिणाम तब देखो जीवन में कितना आनंद आता है, क्या महिमा इसकी प्रकट होती है। इसलिए और इस प्रणाम भक्ति में भी थोड़ा आगे बढ़कर के विचार करो तो बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी विचारधारा निहित है जो हमें समझना है, और वो समझ लें तो हम सुखी हो जाए। और वो केवल एक शब्द में है, नमः। जब हम प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं? कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। इसमें जो नमः शब्द है ना, जिसको हम केवल नमस्कार क्रिया का वाचक मानते हैं कि नमस्कार की जो क्रिया हुई उस क्रिया को ये बताने के लिए शब्द है, लेकिन उस क्रिया को बताने के साथ साथ इसके पीछे जो भाव है वो भाव हृदय में आवे तो बहुत अच्छी बात है। क्या भाव है? बोले नमः। न माने नहीं और मह माने मेरा। नमः, न माने नहीं और म माने मेरा। ये भाव दिमाग में आवे, मेरा कुछ नहीं है। बोले तो किसका है? बोले कृष्णाय, कृष्ण का। हमारे यहां तो सब कुछ वैज्ञानिक है ना। वैज्ञानिक का मतलब ये आधुनिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे। वैज्ञानिक का मतलब तर्क संगत। प्रणाम किया जाता है तो जिसको हम प्रणाम करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामाय नमः, कृष्णाय नमः। जो संस्कृत का सामान्य ज्ञान रखते हैं उनको मालूम होगा चतुर्थी विभक्ति होती, क्योंकि प्रणाम में चतुर्थी विभक्ति का ही वर्णन है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाश्च एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। नमस्कार में, स्वाहा में, स्वधा में, अलम में, बखट में, इन सब में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग है। और चतुर्थी विभक्ति को कारक में संप्रदान कहा जाता है। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान है। और संप्रदान का अर्थ क्या हुआ? बोले सम्यक प्रदान। आप किसी को कोई चीज दे देते हैं, अपना अधिकार छोड़ देते हैं, इसी का नाम तो संप्रदान है। तो कृष्ण में संप्रदान को जोड़ा, कृष्णाय, ये संप्रदान हो गया, चतुर्थी आ गई। और नमः, न माने नहीं, मा माने मेरा। तो पूरे प्रणाम के इस मंत्र का अर्थ क्या हुआ? जय श्री मंगल। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। ऋषि गोविंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की इस प्रथम सत्र में हमारे श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा के आचार्य इटारसी के पूज्य स्वामी जी महाराज श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे। आपका स्वागत अभिनंदन। भगवान की कथा में संतों का आगमन हो, आचार्यों का आगमन हो, यही तो कथा का श्रृंगार है, यही कथा की सज्जा है। और भगवान की कथा तो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि जो कथा नहीं जानते हैं वही कथा सुने, जो कथा सुनाते हैं वो भी कथा सुनते हैं, उनके लिए भी। ये तो सबके लिए, जो जीवन में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए भी, जीवन मुक्त जो हो चुके हैं उनके लिए भी कथा है। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरिगुण सुनत अघाही न तेहु। जो जीवन मुक्त हैं वो भी भगवान की कथा सुन। और यही तो सूत जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता।
श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं है, जिनके लिए शास्त्र का कोई निषेध नहीं, वे भी भगवान की कथा सुनते। ये विधि निषेध जो शास्त्र है ना, विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वर्णी, ये संसार में जितना शास्त्र का विधान है ये दो प्रकार का है, विधि और निषेध। विधि का मतलब क्या करना और निषेध का मतलब क्या नहीं करना। जितना भी धर्म का उपदेश है, शास्त्र का उपदेश है, वो दो ही प्रकार का है। शास्त्र कहता ऐसा करो और ऐसा न करो, दो ही प्रकार की बातें तो होती हैं, ऐसा करो ऐसा न करो। तो क्या करना ये विधि और क्या नहीं करना इसका नाम निषेध। विधि निषेध हमें कलिमल हरणी कर्म कथा, यही कर्म कथा है संसारी। जो हम कर्म करते हैं इसमें क्या करें क्या न करें, बस विधि और निषेध। और ये सबके लिए है, हमारे आप सबके लिए। लेकिन अपवाद भी, अपवाद ये है कि जो भगवान के परम भक्त हो गए, जिनको संसार से कोई आसक्ति न रही, परम ज्ञान संपन्न हो गए, परम प्रेमी, ऐसे भक्तों के लिए न शास्त्र की कोई विधि होती है न उनके लिए कोई निषेध होता है। वो जैसे रहें वही ठीक है, उनके लिए न कोई विधि रह जाती है न कोई निषेध रह जाता है। विधि और निषेध से वो ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं। कहा भी है कि अत्यंत परभक्तानाम नैव शास्त्रम न चक्रमः। अत्यंत परभक्तानाम, जो भगवान के परम भक्त हो गए, उनके लिए शास्त्र का कोई क्रम नहीं, उनके लिए कोई विधि नहीं, क्योंकि वो तो सदा भगवत प्रेम में ही डूबे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब आप लोग ये मत समझना कि इस पंक्ति को प्रमाण के रूप में लेकर और अपने मनमाने आचरण को शास्त्र के अनुकूल सिद्ध करना कि हम भी भगवान के परम भक्त हो गए इसलिए अब हमारे लिए कोई विधि नहीं, हम तो जैसे चाहें तैसे ही करें। बोले पतित हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, पातित्य होगा। इसलिए वो स्थिति स्वतः उत्पन्न होती है, वो अपने से नहीं करना पड़ता। वो परम प्रेम की दशा जो आती है जीवन में, वो अपने आप आती है। न चाह करके सब कुछ छूट जाता है अपने आप, उसे होश ही नहीं रहता कै बजे सो के उठें, कै बजे भोजन करें, क्या करना क्या नहीं करना। उसको तो यही पता है केवल भगवान है, उन्हीं का स्मरण करता रहे। तो वो दशा ही एक अलग है। श्री बिल्वमंगल जी महाराज अपने कृष्ण करणामृत ग्रंथ में कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न में। अब इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, प्रसंग आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। लेकिन बिल्वमंगल जी महाराज ऐसा कहते हैं, तो वो दशा जहां संध्या वंदन नित्य नियम सारे धर्म कर्म छूट जाएं, वो विलक्षण प्रेम की स्थिति तो भक्तों में कदाचित होती है। लेकिन ऐसे भक्त जो हैं वो भी भगवान की कथा सुनते हैं। बात यहां से शुरू हुई थी कि कथा की महिमा क्या, कथा किसको सुनना चाहिए। कथा सबको सुनना, चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, पामर हो, महामहोपाध्याय हो, सबके लिए भगवान की कथा। और जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना राजा परीक्षित को गंगा के तट पर, यही भागवत कथा, तो वहां सुनने वाले कौन थे? बोले परीक्षित महाराज तो सुन रहे थे, वो तो जजमान ही थे, श्रोता थे। लेकिन उसके अलावा सुनने वाले कौन थे? बोले सुखदेव जी के बाप भी कथा सुन रहे थे बैठकर, वेदव्यास जी भी बैठे थे। और वेदव्यास जी नहीं, वेदव्यास जी के जो बाप थे वो भी बैठे थे कथा सुनने के लिए, पराशर महर्षि। और जो बाप के बाप थे वो तो मर चुके थे, महर्षि शक्ति।
लेकिन उनके भी बाप जो थे वशिष्ठ जी महाराज, वो भी बैठे थे कथा सुनने। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तो उनके पिता भी सुन रहे थे, उनके बाबा भी सुन रहे थे। पर बाबा तो मर चुके थे, लेकिन पर बाबा के बाप जो थे लकड़ दादा, वो भी बैठ के कथा सुन। और लकड़ दादा की कौन कहे, सबके दादा, उनके भी बाप जो ब्रह्मा जी थे, वो ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर आदि सब आकर के सुखदेव की वाणी को सुने। तो भगवान की कथा तो सदा श्रवणीय है सबके लिए से। ऐसी ये दिव्य मंगलमयी कथा। और आज की कथा में स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज पधारे, आपका अभिनंदन वंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, प्रणाम भक्ति, भगवान को प्रणाम करना, यह अपने आप में एक परिपूर्ण भक्ति है और बड़ी सरल है। और जब हम प्रणाम करते हैं तो नमः रामाय नमः कृष्णाय नमः, ऐसा जो बोलते हैं उसका यही तात्पर्य है। कृष्णाय, नारायणाय, रामाय, जो भी भगवान का नाम ले, और वहां पर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हम यही चिंतन करते हैं, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया, अपना समर्पण भी भगवान के चरणों, इसी में शरणागति भी है। हाँ, प्रणाम में ही शरणागति नहीं थी। भगवान को हमने प्रणाम किया, अपने आप को भी भगवान को दिया। संप्रदान, क्योंकि प्रणाम में तो संप्रदान ही होता है, संप्रदान चतुर्थी। तो सब कुछ भगवान को प्रदान। तो हमारा क्या है, तो कहते हैं नमः। न माने नहीं, मा माने मेरा, मेरा कुछ नहीं। नमः, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ऐसी बुद्धि बन जाए, ऐसी बुद्धि दृढ़ हो जाए, इसी का नाम प्रणाम है। और इस भाव से कहीं भी भगवान को प्रणाम करते। भगवान तो सब जगह, सी राम मैं सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब कुछ भगवान। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बुद्धि, ये ज्ञान का संपादन, ये चिंतन, ये भावना, यही तो भक्ति है। बाकी बुद्धि चिंतन कर रही है 24 घंटे संसार की, और 24 घंटे बुद्धि संसार के प्रपंच को बनाने में लगी है। 24 घंटे बुद्धि एक दूसरे को परेशान करने में, लोगों को सताने में, दुख देने में, लोगों के साथ बेईमानी करने में लगी है। अब 15 मिनट बैठ करके घंटी बजाओ और धूप बत्ती दिखाओ, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये व्यर्थ का नाटक है, इस नाटक से बचो। आज ऐसे नाटकियों की संख्या ज्यादा है। नाटक है वो, कुछ नहीं है। 2 पैसे का फूल, फोकट का पानी चढ़ा करके भगवान को ठगने की कोशिश मत करो। भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार की समर्पण बुद्धि हो, इसी का नाम नमस्कार। और नमस्कार की कितनी महिमा है। स्वामी जी के श्लोक को हमने उद्धृत किया। त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्य शुभान्न शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। तो भगवान को प्रणाम करना यह एक बड़ी सरल और सुगम भक्ति। कहीं भी रहो, जहां रहो, वहीं भगवान को प्रणाम। व्यास जी ने प्रणाम किया और फिर भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए सूत शौनक संवाद से यह कथा गतिमान होती है। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और सूत जी के चरणों में बैठकर तत्व की जिज्ञासा की। नैमिषारण्य बड़ी पावन धरती है। ऐसे तो पूरी धरती ही पावन है, क्योंकि ये भगवती है, भगवान की प्रेयसी है। ये धरती भगवान की पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। प्रातः काल उठ करके पृथ्वी की जब प्रार्थना करते हैं तो यही तो कहते हैं, हे विष्णु पत्नी, मैं अपने पैरों से तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं, तुम क्षमा करना। बोले बिस्तर से उतरोगे, जमीन पर पैर रखोगे तो पैर तो पृथ्वी पर ही टिकेगा। तो पृथ्वी कौन है? बोले लक्ष्मी, वो भगवान विष्णु की पत्नी है, विष्णु पत्नी। और इसको पैर से छुएं
बोले तो अब क्या करें, मजबूरी है, कहां जाए। बच्चा अपनी माँ के पेट में रहेगा तो माँ को पैर से और हाथ से तो छुआ ही करेगा, कहां छुएगा। गर्भ में बालक अपना पैर चलावे तो पैर किसको लगेगा ये बताओ। बोले माँ को ही तो लगेगा। तब क्या करे, उसकी मजबूरी है। भागवत में ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की भगवान की तो ऐसे ही कहा, वहां पर प्रसंग आएगा। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं गर्भगतस्य पादयोः, हे भगवान जैसे गर्भ में बैठे हुए बालक के पाद स्पर्श को, उसके चरण प्रहार को मां अपराध नहीं मानती, उसी प्रकार हमसे भी गलती हो गई तो हे भगवान क्षमा कर देना। हम कहां जाएं, आप ही में तो हैं, बाहर कहां है, सब तो आप हो। तो जैसे गर्भस्थ बालक पाद प्रहार करे तो मां को ही लगेगा, किसी दूसरे को तो लगेगा नहीं। अब मजबूरी है। उसी प्रकार हम धरती पर हैं तो कहां जाएं, पैर तो धरती पर रखना पड़ेगा। और इसका नाम धरती इसीलिए कि यही धारण करेगी। धरती इति धरती, जो धारण करे इसी का नाम धरती। कहां टिकोगे, आकाश में तो टिक नहीं सकते। पानी तुमको ऊपर रोक नहीं सकता, वायु तुमको ऊपर टिका नहीं सकती, आकाश तो शून्य है। टिकने के लिए तो धरती ही आना पड़ेगा। धरती इति धरती, इसीलिए इसका नाम धरती। ये सबको धारण करती और ये मां है, जननी है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में प्रार्थना करते हैं, हे भूदेवी आप मेरे चरण स्पर्श को क्षमा करो। तो ये संपूर्ण पृथ्वी ही भगवती का स्वरूप है, भगवान की प्रिया है, ये मां है, धरती मां है। लेकिन इस धरती में भी धरती के कुछ अंश विशेष भोग्य होते हैं बुद्धिमानों की दृष्टि से। जैसे मां के शरीर में मां का कान भी है, मां का आंख भी है, मां का नाक भी है, मां के हाथ भी हैं, मां की उंगलियां भी हैं। लेकिन बच्चे के लिए तो मां का पयोधर ही सर्वोपरि है। क्यों बोले, दूध तो उसी में मिलेगा, पेट तो उसी से भरेगा, तृप्ति तो उसी से होगी। मां के सभी अंग आदरणीय और सम्माननीय हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो अत्यंत प्रिय मां का पयोधर ही होता। पयोधर पान में उसको सुख मिलता है, दूध मिलता है, पुष्टि मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार ये संपूर्ण धरती मंगलमयी है। परंतु इस धरती में जहां पर कृष्ण रस की प्राप्ति हो, अमृत की प्राप्ति के लिए, राम नामामृत की प्राप्ति के लिए, कृष्ण कथामृत की प्राप्ति के लिए, राम कथामृत की प्राप्ति के लिए वृंदावन, नैमिषारण्य और अयोध्या जैसी पावन धरती का चयन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए तीर्थों की महिमा है। तो नैमिषारण्य ऐसी पावन धरती, पृथ्वी का वो भूभाग जो कथा की भूमि, जिस भूमि ने बहुत कथा सुनी है। नैमिषारण्य की धरती पर जितनी कथा हुई उतनी दुनिया में कहीं कथा नहीं। 88,000 शौनकादि मुनियों को सूत जी महाराज ने सभी पुराणों की कथा सुनाई। लव कुश ने राम कथा सुनाई तो नैमिषारण्य से शुरुआत की। सामान्यतया लोग यही जानते हैं कि लव कुश ने राम कथा गाई तो अयोध्या में गाई, अयोध्या में नहीं गाई। पढ़ लेना उठा करके वाल्मीकि रामायण। जब नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उसी अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि महर्षि कुश और लव को लेकर के नैमिषारण्य गए और वहां पर नैमिषारण्य में राम जी के दरबार में कुश और लव ने ये राम कथा को गाया। तो सारी कथाएं नैमिषारण्य में हुई। नैमिषारण्य की वो धरती पावन धरती कथा की।